क्लास 6। कैसे हैं आप सब? यूनिट नंबर 4 कर रहे हैं हम, मोर फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड, जिसमें हमने पहले लेक्चर में किया फाइंड, सेकंड लेक्चर में हमने किया रिप्लेस और थर्ड लेक्चर में हमने किया स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स। आज हम करेंगे अपने लेक्चर में थिसॉर्ड्स। थिसॉर्ड्स किसे कहते हैं बेटा? ये वर्ड्स का एक ज़ख़ीरा होता है जिसमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पाए जाते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मोर अट्रैक्टिव एक्यूरेट बनाने के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आपकी खुद की वोकैबुलरी को ज़्यादा बेहतर बनाता है। थिसॉर्ड्स कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स इन ग्रुप ऑफ द सिनोनिम्स, मुतरादिफ अल्फाज, एंटोनिम्स मुतज़ाद, which improve your vocabulary. Moreover, you can change the word of its synonyms or express the meaning of more accurate. आप अपने डॉक्यूमेंट्स में इन वर्ड्स को चेंज करके more accurate वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। थिसॉर्ड्स कहते हैं लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा। टू यूज़ द थिसॉर्ड्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? सेलेक्ट द वर्ड फॉर विच यू वांट टू सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो भी आपने चूज़ करना है। क्लिक द रिव्यू टैब ऑन द रिबन। हम सबसे पहले रिव्यू टैब पे जाते हैं। रिबन पे क्लिक थिसॉर्ड्स फ्रॉम द प्रूफिंग ग्रुप। हमारे पास एक ग्रुप आ जाता है जिसे हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट टेक्स्ट को, जो भी आपने टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है उसका आपने सिनोनिम्स या एंटोनिम्स जो भी आपने इसमें इस्तेमाल करना है। उसके बाद क्लिक रिव्यू में चले जाते हैं। क्लिक आपके पास रिव्यू में जाने के बाद आपको थिसॉर्ड्स का एक नज़र आया, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्लिक इंसर्ट थिसॉर्ड्स के जो भी पेन है वो ओपन हो जाएगा। The Thesaurus task pen will appear on the right side of the screen. राइट साइड की तरफ ये पेन अपेयर हो जाएगा। You can view word option and select the words for replacement. जो भी आपने वर्ड चूज़ किया है उसकी रिप्लेस पे आप जोन सा भी उसके मुताबिक जो भी सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ जाके क्लिक करेंगे तो वो आपकी स्क्रीन पे शो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप किसे कहते हैं बेटा? आपने अक्सर न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स में देखा हुआ है, कोई एक ऐसा वर्ड होता है, स्पेसिफिक वर्ड होता है जो कि इस फॉर्म में होता है। इसे इस फॉर्म में किए जाने वाले वर्ड्स हम कहते हैं ड्रॉप कैप। Sometimes you may have noticed a large capital letter at the beginning of a paragraph in a newspaper or magazine. Sometimes बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में एक जो वर्ड्स होता है कैपिटल लेटर में होता है जो पैराग्राफ के शुरू में होता है, जैसे कि आप इस वर्ड्स को देख सकते हैं। You can also use this feature in your document. MS Word provides you this facility. You can create a large drop initial capital letter by using drop cap. MS Word हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम इसको ड्रॉप कैप लेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक पैराग्राफ। आपने पैराग्राफ को क्लिक करना है। क्लिक इंसर्ट को क्लिक करेंगे। क्लिक ड्रॉप कैप। इंसर्ट को क्लिक करने के बाद आपके पास इस फॉर्म में ड्रॉप कैप आ जाएगा। यहाँ से आपने चूज़ करना है आपको कौन सा स्टाइल चाहिए। ये जो स्टाइल है यहाँ पे आपको शो ऑफ हो रहा है। आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वहाँ जाके आप क्लिक ओके बटन कर देंगे तो वो आपका ड्रॉप कैप जो है आपके डॉक्यूमेंट में, आपके पैराग्राफ में इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा बेटा हाउ टू अप्लाई कॉलम फॉर्मेटिंग। कॉलम को कैसे अप्लाई करते हैं? आपने एक पैराग्राफ बनाया है, आप चाहते हैं कि उसको मैं 2 कॉलम में या 3 कॉलम में जैसे भी है उसको मैं कन्वर्ट कर लूँ, तो उसको अप्लाई करने का क्या तरीका है? कॉलम फॉर्मेटिंग मीन्स टू डिवाइड द टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आप अपने बनाए हुए डॉक्यूमेंट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या फिर स्पेसिफिक नंबर में 1 या 2 जितने में भी चाहें उसको कन्वर्ट कर सकें। You can do this also in MS Word. To apply column formatting, follow the given steps. Select the text range of paragraph you want to format in column. और सबसे पहले उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि आपको ये सिलेक्ट हुआ पैराग्राफ नज़र आ रहा है। उसके बाद जाने के बाद आप सिलेक्ट द टेक्स्ट। आपने अपने टेक्स्ट को पैराग्राफ में से, डॉक्यूमेंट्स में से पैराग्राफ सिलेक्ट किया। क्लिक हेयर कॉलम पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर आपको नज़र आ रहा है आपने 1 कॉलम में करना है, 2 कॉलम में, 3 कॉलम में, या फिर लेफ़्ट साइड पे अपना सारा पैराग्राफ ले जाना है, राइट साइड पे ले जाना है। और इससे भी ज़्यादा ऑप्शन चाहिए तो आप मोर कॉलम्स पे जाके क्लिक करेंगे। सिलेक्ट ऑप्शन हमने जहाँ यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो है 2, तो आपको नज़र आए इसको 2 को सिलेक्ट करने के बाद ओके का बटन प्रेस करेंगे तो जो भी हमारा पैराग्राफ था वो 2 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। इसके साथ है बेटा हमारी कुछ एक्सरसाइज बुक की।
जैसे कि हमने फाइंड, रिप्लेस, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स को पढ़ा, उसी के मुताबिक ये देखें हमारी एक्सरसाइज है। कंट्रोल प्लस एफ टू फाइंड ऑप्शन, टू सेलेक्ट फाइंड ऑप्शन। कंट्रोल प्लस है, ये शॉर्टकट्स हैं हमारी जो इस्तेमाल की जाती हैं। कंट्रोल प्लस एच टू सेलेक्ट रिप्लेस ऑप्शन। आर प्लस एफ हमने स्पेलिंग एंड ग्रामर को पढ़ा, उसके मुताबिक इस्तेमाल की जाती है। शिफ्ट प्लस F7 जो है वो थिसॉर्स में इस्तेमाल की जाती है। आर प्लस F7 जो है वो ग्रामर और स्पेलिंग में इस्तेमाल की जाती है, याद रखिएगा। और शिफ्ट प्लस F7 जो है वो थिसॉर्स में यानी जिसे हम लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा कहते हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है। और कुछ ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आप सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आप ये कॉलम अपने सॉल्व कर सकें। कॉलम सॉल्व करने के बाद आपकी है फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। और ये देखें बेटा, आपको यहाँ पिक में कुछ अल्फाज नज़र आ रहे हैं, कुछ पिक्स नज़र आ रही हैं, उनको आप राइट करेंगे। हाइपरलिंक, कॉपी, रिप्लेस, स्पेलिंग एंड ग्रामर, बुक मार्क सर्च, वर्ड एक्यूरेट। यहाँ पे इसकी आपने नेम राइट करने हैं और ये आपकी एक्टिविटी है। इस काम को, ये आपका सारा होम टास्क है। इसको बेटा सॉल्व करने के बाद आपने हमें व्हाट्सएप करनी है पिक इसकी बना के। ओके, अल्लाह हाफिज़।